महाराजा रावण लगता है महारानी मंदोदरी के साथ शयन किया हुआ है। जाने कहा ये दुष्ट माता सीता को छुपा कर रखा है। जय श्री राम। देखिए, रानी मंदोदरी भी कम सुंदर नहीं थी। वाल्मीकि महाकाव्य में वर्णन आता है कि जब हनुमंत लाल जी ने रानी मंदोदरी को देखा तो एक क्षण के लिए भ्रमित हो गए। ऐसा लगा कि क्या सीता यही होगी, क्योंकि सुंदरता की मूर्त थी मंदोदरी। ये तो आश्चर्य की बात है। लंका जो है राक्षसों की नगरी है। राक्षसों की नगरी में हमारे प्रभु श्री राम का भक्त किस प्रकार से यहाँ निवास कर रहा, कैसे उसका गुजारा हो रहा है। अचरज है, कांटों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों के खेत कटीलों में वो मलयागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे ये भक्तराज पूजा अर्पण करते हैं। रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते। महान आश्चर्य है। परंतु राम राम ते ही सुमिरन राम राम। श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। ब्राह्मण देव मेरा प्रणाम स्वीकार करे। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। हे विप्रदेव, आप अपनी कथा मुझसे कह करके बताइए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। मेरे हृदय में ऐसी प्रीति हो रही है, कहीं आप हरि भगवान के कोई दास तो नहीं है। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। हे भक्तराज, आपसे कोई दुराव नहीं है। सत्य कहता हूँ, क्योंकि आप हमारे प्रभु के भक्त, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का छोटा सा दास हूँ। सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिमि दसनन महु जीव विचारी। हे पवन कुमार, आप ऐसा मन में विचार करते होंगे कि यह राक्षसों की बस्ती में भक्तराज जी किस तरह से निवास स्थान बनाए हैं। हे पवन कुमार, हम अपनी रहन को आपसे बता रहे हैं। हम इस लंका के बीच में ठीक उसी भांति अपना निवास स्थान बना रखे हैं, जैसे कि 32 दांतों के बीच में अकेली जिह्वा का निवास होता है। ठीक राक्षसों के बीच में उसी भांति मेरा निवास स्थान है पवन कुमार। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हई कृपा भानुकुल नाथा। हे तात, क्या हमें अनाथ जानकर सूर कुलभूषण श्री राम कभी दर्शन देंगे? हमें भी क्या कभी सनाथ करेंगे पवन कुमार? तामस्तन कछु साधन नाई, प्रीति न पद सरोज मन माई। हे पवन कुमार, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो तामसी है। इस शरीर पर कुछ साधना भी नहीं है, न ही भगवान के चरणों के प्रति प्रीत है, न ही स्नेह है। फिर मुझ जैसे अधम पर प्रभु कैसे प्रीति करेंगे पवन कुमार? अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनि हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन हे हनुमान, आपको देख करके मुझे ऐसा भरोसा हो गया, बिना हरि भगवान के कृपा संतों का दर्शन नहीं होता। जब ईश्वर हमारे भगवान नारायण कृपा करते हैं, दयालु दया करते हैं, उसी वक्त संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपका दर्शन करके मैं धन्य हो गया हनुमान, धन्य हो गया। सुनहु भी सैन्य प्रभु गए रीति,
करहि सदा सेवक हर प्रीति प्राप्त ले जो कहु कवन मैं परम कुलीना कपि चंचल सबही विधीना प्राप्त ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहिना तेहि दिन ताहिना तेहि दिन ताहिना मिले भक्तराज विभीषण, सुनिए, हमारे प्रभु की ये सदा की रीति है, जो उनके चरणों में अपने मन को लगाता है, जो उनका स्मरण करता है, उस पर वो हमेशा प्रीति करते हैं। देखिए, मैं ही कितना कुलीन, जाति का बानर, स्वभाव से चंचल, बुद्धि से हीन, सब प्रकार से हीन होते हुए भी, और इतना ही नहीं, जो प्रातः काल उठकर मेरा नाम स्मरण कर लेता, मेरा नाम ले लेता है, उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। ऐसा कुलीन अधम होते हुए प्रभु ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिए, मुझे अपने हृदय से लगाए हैं। ऐसे मृदुल स्वभाव वाले हमारे प्रभु श्री राम हैं, भक्ति वत्सल है विभीषण नाथ जी। यही विधि कहा तेरा मैं गुण ग्राम थोड़ा सा विश्राम करें। उन्हीं सब कथा विभीषण कही, जही विधि जनक सुता हरही, जही विधि जनक, जही विधि जनक, जही विधि जनक। हे विभीषण राज जी, लंका में प्रवेश किया, लंका का कोना कोना, हर घर, हर अटालियां, सब कुछ छान लिया, देख लिया, लेकिन माता सीता का पता नहीं लग रहा। आप ये बताएं, हमारी माता सीता कहाँ है? क्या आप जानते हैं? हे पवन कुमार, हमारे भाई रावण भगवती सीता का अपहरण करके लाए हैं, लेकिन लंका में नहीं रखे हैं। लंका में यदि आप भगवती को खोजते रहेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे। लंका से कुछ ही दूर पर लंका का ही वाटिका अशोक उद्यान है। उस अशोक वृक्ष के नीचे ही भगवती सीता जी को दशग्रीव राजा रावण ने निवास स्थान दिया है। और उस अशोक वाटिका में चारों तरफ से भारी राक्षसों का पहरा लगा हुआ है। हे पवन कुमार, आप इस तरह से वहां नहीं जा सकते। आप मेरे बताए हुए युक्तियों द्वारा उस अशोक वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप एक काम करें, यहां से जाएंगे, जैसे ही अशोक उद्यान में पहुंचेंगे, एक बड़ा सा दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे पर मछली का आकार बना हुआ है। उस मछली के आकार में जो दाहिनी आंख है, उस आंख को आप दाबेंगे, वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। आप अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। अंदर प्रविष्ट होकर के पुनः बाईं आंख को दाबेंगे, वह दरवाजा बंद हो जाएगा। आप जाकर के भगवती सीता जी का दर्शन करें पवन कुमार। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सन सकल सुनाई, चलव पवन सुत विदाय कराई। सोई रूप गयऊ पुनि तहवा, बन अशोक सीतारा जहवा। देखी मन मन की है प्रणाम, बैठे ही बीत जात निस जाना। कृष्ण शीस जटा एक बेनी, जपति
हृदय रघुपति गुण से निज पद नयन दिए मना राम पद कमल लीन परम दुखी पवन सुत देख जानकी। माता सीता कितना तन दुखी है, शोक कर शरीर तृणमात्र रह गया है, बालों के जटाएं बन गई है, अपने नेत्रों के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाए हुए हैं, नीचों को सर किए हैं। मैया अत्यंत कष्ट में है। यदि इसी समय माता के पास में जाता हूं, यह उपयुक्त समय नहीं है। उपयुक्त समय को देखकर माता के सामने जाऊंगा। अभी इसी पेड़ पर छिपकर बैठकर देखता हूं। जय श्री राम। तरुपल्लव महा रहा लुकाई, तरुपल्लवन तहायाबा तिहिया बसररा बनता संग नारी बहु किए बनावा तिहिया बसर। बोलिए लंका सम्राट महाराज रावण की जय। महाराज के जीवन की जयकार हो। देवा जी महाराज, हमारे लंका में जितनी भी दो कन्या है, मानव कन्या है, यक्ष कन्या है, सभी को सूचित किया जाए, सुंदर से सुंदर श्रृंगार बनाए। यहां तक कि जितनी भी महारानी है, चाहे मंदोदरी ही क्यों न हो, सभी कोई हमारे पास दरबार में आए। जैसी आज्ञा महाराज की। आज्ञा हो स्वामी, दासी को किस वास्ते याद किया गया है? रानी, आपको बुलाने का कारण है कि जिस दिन से मैं सीता का हरण करके अशोक उद्यान में लाके रखा, आज तक सीता का दर्शन प्राप्त करने को मैं उद्यान तक नहीं जा सका। आज जी में आता है कि चल के सीता का दर्शन प्राप्त किया जाए, चलिए। और साथ साथ हमारे लंका के महारानी को अर्थात आपको सुंदरता पे अभिमान है। आप मेरे साथ उद्यान तक चले, मैं दिखाऊंगा कि वास्तव में सुंदरता किसे कहते हैं। चलिए स्वामी, चला जाए। होते ही अवसर रावण यही अवसर रावण तहयावा संग नारी बहु किए बनावा संग नारी
चंदनारी बहू किए बनावा। बहू किए बनावा। मैं सीता को जिस हालात में लाके अशोक पेड़ के नीचे बिठाया था, आज भी सीता की वही हालात है। हमको ऐसा लगता है कि सीता के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एकांत महालक्ष्मी प्रणाम, आदिशक्ति प्रणाम, भूदेवी प्रणाम। कोई प्रणाम करे, कोई सर भी नहीं रहे। तो ऐसी अटीली को प्रणाम करने क्यों आए? कि साथ तुमने ऊंच और नीच को सोच समझकर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ अधर्मी, ना जाने तेरा मुंह कब काला होगा। अरे सीता, ईश्वर के वास्ते मेरे दशा पर रहम कर। ओ जालिम, परमेश्वर से डर और अपनी शक्ति को कम। आखिर कब तक अपने हक निभाओगी? जब तक इस शरीर से आत्मा न निकल जाएगी। जिसकी ओर तेरा ध्यान है, उसके फरिश्ते यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर वो फरिश्ते यहाँ कदम नहीं रख सकते तो आप भी स्वर्ग का मार्ग नहीं बंद कर सकते। लेकिन मुझको तुम्हारी दशा पर रहम आती है। तनिक अपने परिणाम को विचारो। वजह मेरी दशा पे रहम करने से अच्छा है कि तुम अपनी दशा को सुधारो। इसका मतलब तो यही हुआ, हमको कठोरता से काम लेना होगा। नम्रता से तेरा जुनून नहीं निकल सकता। तेरी तो समर्थी क्या है, वो परमेश्वर भी मेरे ख्याल को नहीं भुला सकता। अरे सीता, मुझ पर तरस कर हुआ हूं मोहित तुम्हारे दिल से। खुद ही को अपने भुला कर जरा दया कर संग दिल, तू न मार मुझको जला जला कर। खड़ी सिरानी अजय कहती, सीना तेरा हिला हिला कर हर किस तू सुख पाएगा नहीं, किसी के जी को जला जला कर। नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं सीता। शायद तुमने हमको अब तक पहचाना नहीं तू समझी कि कौन हूं मैं। डराती टस में बहा कर उधर देख, खड़ी है तुझसे बहुत से आगे, सरों को अपने झुका कर। अरे ओ पापी ना ठिकना, किसी को न हक सता कर घर सब बल तेरा निकाल लेंगे, चरो कर चढ़ा कर। देख खंजर, अगर अपने आप को बचा सकती हो तो बचा लो। देख खंजर, अब भी संभल जा, मौका है। कहूं मैं तुझको सुना कर यही दरिंद्रों के डाल दूंगा, तेरे टुकड़े बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से, तू जोर अपना लगा कर। अरे भला डराता किसको, खंजरे अपनी दिखा कर। सीता तो फूल है पर तुझ में पू नहीं। रावण तो विद्वान है लेकिन तुझ में इंसानियत की खून है। अरे तेरे पहलू में दिल नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है। हाँ, वह पत्थर का टुकड़ा अच्छा है जो तुझ जैसा विद्वान गधा भी नहीं कहलाया। बहुत हो गया, अपनी जवान को संभाल ले। सीता, समय है, सौदाई मत बन। रावण अन्याय मत बन। मेरे न्याय की सारे संसार में थाक है। यूं कहो जुल्म और बाजार का सितम खाक है।
नहीं, इसके अंदर कौन बोल रहा है? बोल, क्या खाएगी, कसम, क्या पिएगी, मौत। किससे मिलने का अरमान है? प्रभु श्री राम जी के चरणों की ओर ध्यान है। असंभव, असंभव, क्योंकि तेरे और तेरे स्वामी के पीछे अथाह सागर है, और वो सागर पार कर क्यों आएगा? वो सागर पार करके परमेश्वर आएगा। नहीं सीता, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं असंभव है। जब रावण चला जाएगा तब तेरा स्वामी लंका आएगा। नहीं, जब राम आएगा तभी रावण जलाया जाएगा। सीता जान ले, रावण मान ले, आस मत तोड़, बदी छोड़, दिल साफ कर, आजाद कर। करूंगा जब बेशक तेरे हक में बुराई है, मैं उड़ा दूंगा तेरी गर्दन। सीता गर्दन झुकाई है। जो मेरे हाथ अपनी जान खोती है, चारा क्या तकदीर सोती है। जब तेरी मौत आएगी तो क्या तुझको तेरी इज्जत बचाएगी? नहीं, क्या जब तेरी ये मौत आएगी तो क्या तेरी दौलत सुन बचेगी? सीता सुंदर मुखी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सुन सीता सुंदर मुखी, चपल नयन चित चोर, एक बार तू प्यार से देख ले मेरी ओर। मझधार मेरी नैया है, उसको पार लगा सीता। जिस राह पर सच्ची राहत है वो राह दिखा दे। ऐ सीता, कर कृपा दृष्टि, कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्कुरा दे सीता। बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐ सीता। अरे सठ निर्लज, घर मेरी कृपा चाहता तो वहीं सिर्फ धनुष तोड़ा होता, यूं बल भूमि में अपना बल दिखाया होता और मुझसे नाता जोड़ा होता। लेकिन तू योद्धा नहीं, तू चोर है, इसीलिए तेरे सोने की लंका को नफरतें भरी दीवार को ठोकरें मारती हूँ। सीता, आज तो आप हमारी लंका को ठोकर मार रही हो, लेकिन कल पछताओगी, जरूर पछताओगी। क्योंकि मैं ही एक ऐसा राजा हूं जिसके सोने की लंका है। मैं ही एक ऐसा योद्धा हूं जिसका दुनिया में डंका है। मायापति भी मेरे भय से माया पर छिपके बैठा है। सीता पोही लंकेश तेरी कृपा चाहता है। हे सीता, मैं तुमको वचन देता हूं कि लंका में जितनी भी रानी है, चाहे महारानी मंदोदरी क्यों ना हो, तुम्हारे चरणों की सेवा करेगी। सेवा, लंका की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन कब? सिर्फ एक बार, एक बार मेरी ओर देख लो। ये त्रिलोक विजेता महाराजा रावण, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान महाराजा रावण तुम्हारे सामने तुम्हारे कृपा की भीख चाहता है। हाँ सीता, सिर्फ एक बार मेरी ओर देख लो। सीता, मेरी ओर देख लो। अरे सठ निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती है? मुझे सूनी कुटिया से चुरा लाया। प्रभु श्री राम जी के भजन कर जिसमें तेरा भला है। आप सुन खंडोत समय राम ही भानु समान, वतन सुन गाढ़ी अति बोलायति किसिया। मैं सीता से इसके कृपा की भीख चाहता हूं। और सीता वो है बार बार मेरा अपमान करती चली जा रही है। इम्तिहा हमसे अजीजों का तबीबों के लिए, पर हुआ साबित नहीं कुछ उन हबीबों के लिए। दर्श तेरा हो नसीब उन बदनसीबों के लिए, और मैं तुझको जिंदा छोड़ दूं उन फकीरों के लिए। सीता, ये तो निश्चित है, मैंने भी निश्चय किया है कि अगर तुम हमारी नहीं होगी तो तुझे मैं तेरे स्वामी के लिए भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब आस के न काम के, मिलने में ना कुशार है। अब तो सीता की गर्दन और मेरी सुरत बचल पुली मारन धावा, मैं तने आ कहीं नीत बुझावा, मैं तने आ कहीं नीत बुझावा। क्या किया, क्या किया? खंजर खूंखार को चाटने क्यों खूं न दिया? रोक कर हाथ मेरा, आपने अच्छा न किया।
हे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहादुरी को विधवा बना दिए स्वामी। हे प्रभु, स्वामी, सूखे दरख्तों को मारा तो क्या मारा, जो पहले से गमजुदा है उन्हें मारा तो क्या मारा। प्राणनाथ, बड़ा रण क्षेत्र जीता, बड़ा रण क्षेत्र जीता, हरी सती सुंदर नारी, इसी में आप अंत कर दी अपनी बलवीरता सारी। बहादुर वीर कहलाते हो, तामे ये दुराचारी, चलाते हो कपट के शस्त्र, बनते हो धनुषधारी। क्या इसी को राज कहते हैं? क्या इसी को नीत कहते हैं? नहीं स्वामी, जो आप करते हैं सब धर्म से विपरीत करते हैं। भूल आपसे नहीं, भूल हमसे हो गई। शायद मैं आपको लंका से यहां लेके न आता, न लाता साथ में तुमको, नए तलवार रुक जाती, रोकती हाथ को मेरे, तो दिल की कुल हसरत निकल जाती। स्वामी, न लाते मुझको साथ में तो ये तलवार चल जाती, अगर तलवार चल जाती तो ये लंका भी न रह जाती। खैर, आज तो आपने सीता को बचा लिया, कल कौन बचाएगा? घड़ी टल गई सो टल गई, यही बारी कल की है। किसी ने ठीक कहा, औरतों की बुद्धि हल्की है। नहीं नहीं स्वामी, मैं तो ये कहूंगी कि मर्दों की बुद्धि हल्की है स्वामी। वो कैसे? नारी निंदा ना करो, नारी निंदा ना करो, नारी रत्न खदान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। बंद करो, उपदेश बंद करो। यहां तो मैं आपको दूसरे उद्देश्य से लाया और आप शिक्षा देना शुरू कर दी। धृष्टा, आ गई भैया, जय शंकर की। तो हमने सीता को समझाया क्यों नहीं? नहीं नहीं भैया, समझाती हूँ। क्या समझाती हो? लेकिन माफ करें, खूब समझाती हूँ, बस थोड़ी मोहलत हो। एक महीने का समय और लो और प्रयास करो कि सीता हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। जरूर जरूर भैया, जरूर। आप सोचिए ना, वो कम से कम जवाब तो देने लगे। और सीता, 1 महीने का समय है, अगर दुनिया में जिंदा रहना है हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। सुनो, भाभी से मिल लो। अरे भाभी आई है, ठीक है, आप कहते हो तो मिल लेती हूँ। अरे भाभी जी, हेलो, नमस्ते। ननद रानी, और समाचार सब ठीक है? अरे बहुत अच्छा हाँ। भाभी जी। हाँ। अब तो लंका का माल खा खा के अच्छी मोटी ताजी हो गई हो। अब तुम्हारे भैया से मैं ये कहूंगी, इसको भी कहीं खसम ढूंढ दो मनसरुआ, नहीं ये भी कहीं न सुरपणखा जैसे ढूंढने लगे। अरे आप बहुत मस्करी कर हो गया। त्रिजटा, हाँ भैया। सभी निश्चर्यों को बोलो कि अपना भयभीत रूप बनाए, सीता को भयभीत करें, मारने की धमकी दें, ताकि डरवश सीता हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। अरे ओ रानी, अगर आपका ज्ञान उपदेश विराम ले चुका हो तो कृपया मेरे साथ लंका चलेगी। समझाओ इसको। हाँ जरूर जरूर भैया, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए 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 जाइए। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास दिखावहि, धरहि रूप बहुमंद। क्यों रे, क्यों मना कर रही है? अरे मना करने का कारण है, अरे पगली हरो, अभी भी समय है, वक्त है, सोच लो, समझ लो। जिन्हें मार रही हो ना, अरे जानती नहीं हो। सुनना, हमारे सरकार की यही आज्ञा है कि सीता को मारो और भयभीत करो। अरे आज्ञा तो है, हाँ। लेकिन मैं भी जो कह रही हूँ ना, उसको सुनो। आज रात्रि में मैं सपना देखी। क्या देखी है?
सतना। तुझे सतना दिखता है? सपना सपना बरोटी। सपना मुझे सपना हुआ है लंका में एक लाल मुक्का बंदर आया है और इसके बाद आने पर वो बहुत उठपटांग किया, शोक वाटिका उजारा, सभी राक्षसों को मारा, रावण की मुंडी घोटा के गधे में बैठा के पूरा अपना लंका घुमाया गया है। हमारा सपना जो है 4 दिवस सिर्फ वो सत्य होने वाला है, इसलिए ये आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, इनमें सोचो विचारो ना, इनके पांव पड़ो और इनकी सेवा करो, महाराज की बात एक तरफ करो। नहीं, अभी तो रावण सरकार आए थे, तुम बोल रही कि मूड फुटवा के दक्षिण दिशा की ओर निकलवा दिए। सपना बोल रही हूँ, सपना। अच्छा, सपने पाँव पड़ो। हाँ, परे। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच।